और अब सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाने का तय किया है। तो ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत है। ये तो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की जीत है। अपमान करने वालों के गाल पर चाटा है। पूर्व मंत्री और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला मंगलवार को मैनपुरी से लखनऊ जाते समय कन्नौज के छिपरामऊ कस्बे में रुका। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर जब देश के लोगों ने रामायण का पाठ करना बंद कर दिया तो सरकार घुटनों के बल औंधे मुंह गिरी। अब सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाने का तय किया गया है। रामनवमी और नवरात्रों पर रामचरितमानस का पाठ करने का आदेश जारी कर दिया। ये तो हमारी जीत है, क्योंकि हमारे अपील पर जब देश के लोगों ने रामायण का पाठ करना बंद कर दिया तो सरकार घुटनों के बल औंधे मुंह गिरी और अब सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाने का तय किया है। तो ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत है। ये तो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की जीत है। अपमान करने वालों के गाल पर चाटा है। मैनपुरी से लखनऊ जाते समय सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छिपरामऊ निवासी वरिष्ठ सपा नेता बृजपाल शाक्य के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाना सरकार के असली चेहरे को उजागर करता है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष भारत की कल्पना करता है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान। अगर मुख्यमंत्री को धर्म के प्रति मेहरबानी दिखानी है तो सिर्फ सुंदरकांड पर क्यों, उनके हिंदू धर्म के साथ मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख धर्म को भी जोड़ना चाहिए। एक धर्म को बढ़ावा देकर शेष धर्मों को चोट पहुंचाना सरकार की सूझबूझ का परिचय नहीं है। इस नीति पर सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर आ गई है। अगर लोग रामचरितमानस का पाठ पढ़ते होते तो सरकार को अलग से बजट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। और सरकारी खर्च पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाना सरकार के असली चेहरा को भी उजागर करती है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष भारत की कल्पना करता है, यानी सभी धर्मों का सम्मान। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को धर्म के प्रति मेहरबानी दिखानी ही है तो केवल सुंदरकांड पर क्यों, उनको हिंदू धर्म के साथ साथ मुसलमान धर्म जोड़ना चाहिए, बौद्ध धर्म जोड़ना चाहिए, जैन धर्म जोड़ना चाहिए, सिख धर्म जोड़ना चाहिए, ईसाई धर्म जोड़ना चाहिए और सभी को जोड़ करके सभी धर्मों पर ये मेहरबानियां बरसानी चाहिए। एक धर्म के लोगों ने एक धर्म के लोगों को बढ़ावा दे करके शेष धर्मों को चोट पहुंचाना हम समझते हैं ये सरकार की सूझबूझ का परिचय नहीं। आज सरकार की इस नीतियों से कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आई है। इस बात की पुख्ता अपने आप इनके कारणों से हो रही है। अगर लोग रामचरितमानस का पाठ पढ़ते होते तो सरकार को अलग से बजट में खर्चा देने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। वहीं बसपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी में अब मायावती के सिवा कोई नहीं बचा। बीएसपी के सारे समर्थक सपा के साथ हैं। बसपा में केवल नेता रह गई हैं, बसपा के सारे समर्थक समाजवादी पार्टी में आ गए। इसलिए अब मायावती जी की कोई चाल नहीं चलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा पडरौना में भी बंद चीनी मिल को चालू कराने का वादा किया गया था, लेकिन वो बंद चीनी मिल आज तक चालू नहीं हो पाई। भाजपा सरकार के लोग झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।